झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। दोस्तों, झारखंड सीजीएल परीक्षा को लेकर जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हुआ एक्टिव, यानी कि एक्टिव मोड में ये पहली बार ऐसा दिखा। दोस्तों, परीक्षा रद्द करने के लिए तैयार हो गई है। अब कैसे परीक्षा रद्द करने के लिए तैयार हो गई तो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि झारखंड सीजीएल का परीक्षा ये प्रक्रिया 2015 से स्टार्ट हुई है और अभी चल रहा है 2024, यानी कि 9 साल जो है होने को है। और ये परीक्षा अभी तक प्रक्रिया समाप्त नहीं हुआ है और विवाद का नाम थम नहीं रहा है। और ऐसी विवाद में ये जरूरी था, ये आयोग का स्टेटमेंट आना बहुत जरूरी था। और ये सब देखते हुए जब देखे सरकार को भी पता चला, आयोग को भी पता चला कि जो कैंडिडेट्स हैं वो रोड पर आ चुके हैं और ऐसी स्थिति न हो कि रोड से अब चढ़कर फिर से लोग कोर्ट चल जाए। कोर्ट भी मामला चल गया है इस मामला को लेकर कि परीक्षा के दौरान ही आखिर नेट बंद क्यों कर दिया गया। ये मामला भी कोर्ट चल गया। लोगों को ये डर है, कहने का मतलब आयोग को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोर्ट चल जाए और ये फिर से परीक्षा रद्द की मुसीबत में ना आ जाए। इसलिए इन्होंने क्या किया, आज बहुत ही अच्छा काम किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग किया गया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पीसी द्वारा। और जितने भी प्रश्न पूछे गए अब मीडिया की तरफ से, टोटल का जवाब जो है अपने तरीके से अपने स्तर से बहुत ही अच्छा देने का कोशिश किया गया। दोस्तों, तो उसमें पूछा गया कि ये जो मामला है फिर से प्रश्न पत्र लीक होने का आ रहा है, तो क्या प्रश्न पत्र लीक हो गया है या ऐसा हो जाता है प्रूफ तो क्या परीक्षा रद्द होगी। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि ऐसा हो जाता है, प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आ गया और ये प्रूफ हो जाए, वर्बली नहीं कि कौन क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है इसको हम नहीं सुनेंगे, यानी ये प्रूफ हो जाए तो हम परीक्षा रद्द कर देंगे। स्पष्ट तौर पे ये जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पीसी बोल दिए हैं। दोस्तों, और भी प्रश्न पूछा गया जिसमें यह कहा गया कि उनका ये प्रश्न था मीडिया लोग का कि कुछ लोगों का मानना ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने ओएमआर सीट में ब्लैंक रखे हैं, यानी खाली रखे हुए हैं, यानी पूरा रंगे नहीं है, तो वे सब कैंडिडेट जो है यहाँ पर सेटिंग कराएंगे। तो उनका जवाब था कि ऐसा पॉसिबल होना मुश्किल है क्योंकि हम चारों तरफ से कैमरा लगा दिए हैं। उसके बावजूद जो है ये जब कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा तो जिनके द्वारा किया जाएगा वे सारे कैंडिडेट्स जिनको जो है कॉपी का मूल्यांकन करना है, उनको जो है ऐसे टी शर्ट पहन के आना है जिसमें किसी प्रकार का पॉकेट नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि ये कलर किया जाना है ब्लैक पेन से, और उसको ये भी हिदायत दिया गया है कि किसी भी प्रकार का जो भी मूल्यांकन करेंगे कॉपी का, उनको ना तो पेन लाना है और न ही किसी प्रकार का मोबाइल या फिर किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लाना है। ऐसा पहले ही उन्होंने कह दिया था, यानी कि इतना आसान नहीं होगा कि कोई भी कैंडिडेट उसका कितना भी करीबी क्यों ना हो आसानी से जाके वहाँ पर जो है उसका बबल कर दे, यानी कि सर्कल कर दे, गोला लगा दे। इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम जगह जगह पर आदमी को रख दिए हैं जिससे कि ये पॉसिबल नहीं है। उनसे ये पूछा गया कि ये जो है आंसर की कब आएगा, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि 2 से 3 दिन में आंसर की भी झारखंड सीजीएल का आ जाएगा। मीडिया के द्वारा एक बात को बार बार जोर दिया जा रहा था कि एक ऑडियो है और वीडियो है जो पूरी तरह से वायरल हो गई है, झारखंड ही नहीं झारखंड से बाहर भी चल गई है। उसमें यह कहा जा रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले ही फ़ोटो लिए क्लिक किया गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, आयोग के द्वारा क्या मतलब संज्ञान लिया जाएगा। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर इसमें कहा कि सबसे पहले वीडियो लेके आए उसका वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में ये पाया जाता है कि नहीं ये वीडियो सही है और सच में जो है यहाँ पर पेपर लीक हुआ है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उन्होंने कह दिया कि हम रद्द करेंगे। मीडिया के द्वारा यह भी पूछा गया प्रश्न कि कैंडिडेट्स का ये भी दावा है कि यहाँ जब प्रश्न लिया गया था वो कोई खास कंपटीशन से कुछ प्रश्न को डायरेक्ट वहाँ से सीरियल नंबर से उठा दिया गया है। तो इसमें जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पीसी जवाब दिए कि देखिए मैं भी जो है कंपटीशन का तैयारी किया हूँ, और जब मैं कंपटीशन का तैयारी करता था तो वैसी स्थिति में मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
का जो है प्रिपेयर कर लेता था। यानी कि जो भी पहले कई एग्ज़ाम इस प्रकार से होते थे, उस सब्जेक्ट से होते थे, तो मैं उसके लिए पहले एग्ज़ाम का जो भी एग्ज़ाम होता था उसका मैं तैयारी करता था। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि ये एग्ज़ाम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कई एग्ज़ाम जो है, एक एग्ज़ाम के लिए कई पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है उसी सब्जेक्ट का हो चुका है, तो वहाँ से लिया जा सकता है। क्योंकि ये संयोग है कि कई बार रिपीटेशन हो जाएगा, लेकिन कोशिश मेरी यही थी कि ये जो है रिपीटेशन ना करे, रिपीट ना करे। लेकिन उसके बावजूद यदि ये हो जाती है तो कोई ये बड़ी बात इशू नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रश्न पूछा जाता है, पहले भी पूछा जाता था और पूछा जाता है, ये चलता रहेगा। कहने का मतलब ये है किसी परीक्षा से ये प्रश्न उठाया गया है तो कोई बड़ी इशू की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है और ऐसे एग्जाम में होता रहता है। मीडिया के द्वारा ये भी पूछा गया कि एग्ज़ाम के ड्यूरिंग भी आप लोगों ने इंटरनेट बंद क्यों कर दिया गया, तो उस यहाँ पे जो है कहा जा रहा है, यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पीसी ये बताए कि देखिए इस पे हम ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे, क्योंकि ये जो है असम में भी ऐसा हुआ था, वहाँ के भी एग्जामिनेशन की व्यवस्था थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया था कि परीक्षा के दिन में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी और इसका बेनिफिट मिला था असम गवर्नमेंट को। तो उसी प्रकार से इनका भी उम्मीद था कि शायद हम लोग भी ऐसा कर दें तो झारखंड में भी परीक्षा प्रणाली में शायद सुधार हो जाए, और इसीलिए हमने ऐसा किया था। यानी कोई खास मैटर इस पर नहीं आया। आपने ये भी देखा होगा, ये मैटर जो है हाईकोर्ट चल गया है और हाईकोर्ट में जो है उन्होंने बहुत लंबा टाइम दे दिया, यानी 4 सप्ताह का टाइम दिया है। तो दोस्तों आपको मैं और बता दूँ, उन्होंने यहाँ पर भी स्पष्ट तौर पर कहा कि ये चीज़ें जो है झारखंड हाईकोर्ट चल गया ये मैटर, इसलिए इस पर हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। यदि झारखंड हाईकोर्ट को जैसा डिसीजन होगा उसके आधार पर हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक है, तो मिला जुला के लगभग सवालों को अच्छा जवाब दिए। यहाँ पर अब है कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रूफ दे देती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और प्रूफ नहीं दे पाती है, सिर्फ हवाई की बात होगी, तो फिर कुछ होने वाली नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यदि प्रूफ हो जाती है कि सच में ऐसा हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो रद्द परीक्षा हो जाएगी, ये 100% है। और प्रूफ नहीं दे पाती है तो दोस्तों कुछ नहीं होगा, फटाफट के अंदाज में आप जो है कॉपी का जो है जांच प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। कॉपी की जांच कहने का मतलब है कॉपी का मूल्यांकन होना अब शुरू हो जाएगा, और फटाफट के अंदाज में सब कुछ होगा। आंसर की भी 2 से 3 दिन में आपकी आज जा रही है, रिजल्ट भी फटाफट के अंदाज में हो जाएंगे। यदि यहाँ पर जो है लड़के प्रूफ नहीं दे पाते हैं, और लड़के प्रूफ दे पाते हैं, कैडेट्स प्रूफ दे पाते हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो वैसी स्थिति में ये परीक्षा रद्द होने की पूरी संभावना आ गई है। क्योंकि जो है आज उनको भी कहीं न कहीं डर है, जिसके कारण सभी मीडिया बंधु को बुलाए और प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग किए, ये सबसे बड़ी बात है। और सबको मौका दिए कि आप जो है जितना भी प्रकार का आपका प्रॉब्लम है, डाउट है इसके रिगार्डिंग, तो आप प्रश्न पूछिए। तो बहुत अच्छा उन्होंने मौका दिया, और लोग जो है कोशिश किए कि उसको जितने भी लोगों का कंफ्यूजन है, जितना लोगों को डाउट है, जितना जो है उसको लगता है ऐसा ऐसा हुआ है या ऐसा बाद में भी हो सकता है, जितने भी लग रहा था मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न पूछा गया, और लोग बेधड़क पूछे। यानी जितना भी मीडिया बंधु लोग का बहुत यहाँ पर सहयोग कर सकते हैं, जो कैंडिडेट्स का किए, जो कि वहाँ पर बात को रखे हैं, और उन्होंने अपने स्तर से बड़ा अच्छा जवाब दिया। आप भी इस बात को सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कल के न्यूज़पेपर में तो आ ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात, जो कि ऐसा बार बार आपको मौका नहीं मिलती है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पीसी के द्वारा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर हो है उनके लिए, जो कि आदमी कह रहा है कि नहीं रद्द होना चाहिए, तो प्रूफ मिल जाता है तो रद्द हो जाएगा। यदि प्रूफ नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में ये नियुक्ति प्रक्रिया फटाफट के अंदाज में ये अब होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।